गुड मॉर्निंग। सॉलिड स्टेट इस यूनिट में आज आ रहे हैं पैकिंग एफिशिएंसी पर। और पैकिंग एफिशिएंसी हमें देखना है डिफरेंट यूनिट सेल्स में, मतलब एफसीसी में किस तरह से होगी, बीसीसी में किस तरह से होगी और एससीसी में किस तरह से होगी। तो सबसे पहले आ रहे हैं एफसीसी में पैकिंग एफिशिएंसी पर। पैकिंग एफिशिएंसी इन एफसीसी। तो सबसे पहले हम एफसीसी के लिए एक यूनिट सेल बना लेते हैं। ये हमने एफसीसी का यूनिट सेल बनाया है। इसमें हम नेम दे देते हैं इसे ABCDEFGH। ये हमने इसको नेम दे दिया है। कॉर्नर पर पार्टिकल होता है तो ये हमने पार्टिकल शो कर दिए हैं कॉर्नर पर। बाकी सभी कॉर्नर्स पे पार्टिकल्स हैं, बट हम डायग्राम में सिर्फ दो ही कॉर्नर यूज करेंगे और इन दो कॉर्नर पे हमने पार्टिकल को शो किया। फेज सेंटर्ड का मतलब ये है कि जो फेज है, फेज के सेंटर पे भी एक पार्टिकल होगा। तो ये हमने फेज के सेंटर में एक पार्टिकल शो कर दिया लाइक दिस। और जी और सी को हमने जोड़ दिया है, इस टाइप से हमने ज्वाइन कर दिया जी एंड सी को। अब इस यूनिट सेल में कोई चीजें हमारे पास हैं, वो है एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल इक्वल्स टू ए। स्मॉल ए होती है, मतलब ये जो एज लेंथ है वो स्मॉल ए है। एंड रेडियस ऑफ द स्फीयर, जो स्फीयर है, स्फीयर मीन्स ये जो सर्कल है जिसको हम स्फीयर बोल रहे हैं, जहां पर पार्टिकल है, उसकी जो रेडियस है वो स्मॉल आर है। अब हमने एक ट्रायंगल डिसाइड कर लेना है, ट्रायंगल जीबीसी। इन ट्रायंगल जीबीसी, इस ट्रायंगल में हम चल रहे हैं और इस ट्रायंगल में हमने पैथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है, क्योंकि एक राइट एंगल ट्रायंगल है। और पैथागोरस थ्योरम में आपको पता है कि जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है मींस जीसी स्क्वायर इक्वल्स टू ये रेस्ट टू साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है, मतलब जीबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर। अब वैल्यूज पुट करें तो जी सी स्क्वायर इक्वल्स टू जी बी। जी बी वैल्यू है ए स्क्वायर प्लस बी सी, ये भी एज लेंथ में आएगा, ए स्क्वायर, इट मीन्स 2a स्क्वायर। सो जी सी इक्वल्स टू अंडर रूट 2a, ये हमें मिलेगा। बट जी सी इक्वल्स टू, जी सी एक्चुअली है क्या, थोड़ा अच्छे से देखें। जी सी, इसमें ये एक सर्कल आ रहा है, एक ये पूरा सर्कल आ रहा है और ये हाफ सर्कल आ रहा है, मतलब इसमें ये रेडियस आ रही है आर, ये पूरा सर्कल आ रहा है मतलब डायमीटर आ गया 2r, ये हाफ सर्कल का रेडियस आ गया मतलब r। सो r प्लस 2r इट मींस 4r। और इसको दे दें हम इक्वेशन 1 और इसको दे दें हम इक्वेशन 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से यदि हम चलते हैं तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, रूट 2a इक्वल्स टू 4r। सो a इक्वल्स टू 4r अपॉन रूट 2। ये हमारे लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है एज लेंथ और रेडियस के बीच में। इन द केस ऑफ एफसीसी, एफसीसी में एज लेंथ और रेडियस के बीच में हमें इस तरह से रेशो मिलेगा। और ये रेशो फाइंड करने के बाद या ये रिलेशनशिप फाइंड कर लेने के बाद हम पैकिंग एफिशिएंसी पर आ जाएंगे। पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाइड बाय 4। क्यों लिया, क्योंकि जो एफसीसी है, इस एफसीसी में 4 पार्टिकल्स होते हैं, इसलिए 4 लिया। मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, स्फीयर का हमें वॉल्यूम लेना है, डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल मल्टीप्लाइड बाय 100। और अब हम इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। 4 मल्टीप्लाइड बाय स्फीयर, किसी भी स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 100, वैसा ही है, होल डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। तो जो यूनिट सेल है उस यूनिट सेल में एज लेंथ, यही हमारी लेंथ है, एज लेंथ ही हमारी ब्रेड्थ है और एज लेंथ ही हमारी हाइट है। इसका मतलब ए क्यूब ये हमारा हुआ और ए की वैल्यू हम यहां से पुट करते हैं। सो 4 मल्टीप्लाइड बाय 4/3
पाई आर क्यूब इंटू 100 डिवाइडेड बाय 4r अपॉन √2 होल क्यूब। ए की वैल्यू हमने पुट कर दी। इस पूरे को सॉल्व करें तो वैल्यू आती है हमारी 74%। सो एफसीसी के केस में पैकिंग एफिशिएंसी हमें कितनी मिलती है? 74%। और इतनी ही पैकिंग एफिशिएंसी हमें सीसीपी में भी मिलती है एंड एचसीपी में भी मिलती है। ध्यान रखेंगे, क्यूबिक क्लोज पैक्ड एंड हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड दोनों ही स्ट्रक्चर्स में जो पैकिंग एफिशिएंसी है वो हमें 74% मिलती है। तो ये था हमारा एफसीसी का। अब आते हैं बीसीसी पर कि बीसीसी में किस तरह से पैकिंग एफिशिएंसी हमें मिलेगी, उसको भी हम डिराइव कर लेते हैं। पैकिंग एफिशिएंसी इन बीसीसी। तो बीसीसी के लिए भी हम एक यूनिट सेल बना लें। ये हमने एक क्यूब बना लिया है और इसका भी नेम दे देते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच। और बॉडी सेंटर का मतलब ये है कि पार्टिकल कॉर्नर पे तो रहेंगे ही, साथ ही साथ सेंटर में एक पार्टिकल होता है लाइक दिस। जो यूनिट सेल है उसके सेंटर में एक पार्टिकल है जो ये है। और एज लेंथ हमने पहले ही डिसाइड कर ली। एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल इक्वल्स टू स्मॉल ए and radius of the sphere equals to small r। मतलब ये जो स्फीयर है इनकी रेडियस स्मॉल r, और ये पॉइंट हमने d यहाँ दे दिया और इनको जोड़ दे रहे हैं d एंड g को। वैसे ही d एंड b को भी हमने ज्वाइन कर दिया है। सबसे पहले हम इस ट्रायंगल में चल रहे हैं, ट्रायंगल ABD। इन ट्रायंगल ABD इस ट्रायंगल में चलेंगे। ट्रायंगल ABD ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें BD स्क्वायर इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर आएगा अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। एंड AD वैल्यू हमारी A है तो A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, सो BD स्क्वायर इक्वल्स टू 2A स्क्वायर। ये वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हम ट्रायंगल चेंज कर रहे हैं। अब हम इस ट्रायंगल में चल रहे हैं, ट्रायंगल DGB में। इन ट्रायंगल DGB इसमें चल रहे हैं। और ट्रायंगल DGB इस ट्रायंगल, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, तो DG ये DG का स्क्वायर इक्वल्स टू BD का स्क्वायर प्लस BG स्क्वायर। BG स्क्वायर वैसे ही रहने दें। BD स्क्वायर की वैल्यू है 2A स्क्वायर, BG की वैल्यू हमारे पास है A, इट मीन्स A स्क्वायर, सो वैल्यू आ गई हमारे पास 3A स्क्वायर। सो DG स्क्वायर इक्वल्स टू 3A स्क्वायर, सो DG इक्वल्स टू √3A। यह हमें मिल गया इक्वेशन नंबर 1। अब DG एक्चुअली क्या है, हम यहां इसको ऐसा ले लें, व्हाट इज DG, बट DG इक्वल्स टू, DG में देखिए 3 स्फीयर्स आ रहे हैं। एक स्फीयर कंप्लीट आ रहा है, मतलब उसका डायमीटर लेंगे 2r। सेकंड स्फीयर की रेडियस आ रही है और थर्ड स्फीयर की भी रेडियस आ रही है, इसका मतलब ये भी 4r के इक्वल है। इसको दे दीजिए आप इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से यदि हम चलें तो √3A इक्वल्स टू 4r होगा, सो A इक्वल्स टू 4r अपॉन √3। ये हमें रिलेशनशिप मिलेगा A एंड R के बीच में, एज लेंथ एंड रेडियस इन द केस ऑफ BCC। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ये रिलेशनशिप काफी यूजफुल है। और अब हम पैकिंग एफिशिएंसी निकाल,
पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 हम क्यों ले रहे हैं, बिकॉज बीसीसी में नंबर ऑफ पार्टिकल्स 2 आते हैं, इसलिए 2 लिया, मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल मल्टीप्लाइड बाय 100। वैल्यूज पुट करें, so 2 multiplied by 4/3 pi r cube into 100 divided by वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। तो जो यूनिट सेल है उसमें लेंथ ब्रेथ एंड हाइट सेम है, एज लेंथ की इक्वल है, सो वो हो जाएगा a क्यूब, और a की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर लें, सो 2 into 4/3 pi r cube into 100 डिवाइडेड बाय 4r/√3 इसका होल क्यूब, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो r क्यूब से r क्यूब कैंसिल हो जाएगा, और पूरा पार्ट पे यदि हमने कैलकुलेशन किया तो रिजल्ट हमें 68% मिलेगा। तो डायरेक्ट आपने लिख देना है 68% इन द केस ऑफ बीसीसी। अब लास्ट है एससीसी। एससीसी में हम किस तरह से पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करेंगे। एससीसी बहुत आसान है, आसानी से आप बता सकते हैं। एचसीसी में पैकिंग एफिशिएंसी इन एससीसी, इसके लिए भी हम एक डायग्राम बना लेते हैं एससीसी का। 8 लैटिस पॉइंट होते हैं इसमें, और नेम दे दें पहले तो इसमें A B C D E F G H, और एससीसी का मतलब सिर्फ कॉर्नर पे ही पार्टिकल होंगे। ये एक कॉर्नर है तो इसमें एक पार्टिकल लिया, ये दूसरा कॉर्नर है तो इसमें ये पार्टिकल लिया। तो जो दोनों कॉर्नर के पार्टिकल है एक दूसरे के टच में रहेंगे, लाइक दिस, इस टाइप से टच रहेंगे, और इसमें भी एज लेंथ होगी, एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल इक्वल्स टू a, और रेडियस ऑफ द स्फीयर, जो स्फीयर है इसकी रेडियस है। डायग्राम से देखने से ही समझ में आ रहा है कि ये जो एज लेंथ है a, इसमें ये रेडियस और ये रेडियस दोनों ऐड हो रही है, मीन्स 2r, सो a इक्वल्स टू 2r, और जब a इक्वल्स टू 2r है तो हम डायरेक्ट पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला रख लें, 1 मल्टीप्लाइड बाय 1, क्यों, क्योंकि एससीसी के केस में नंबर ऑफ पार्टिकल 1 होते हैं, मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल मल्टीप्लाइड बाय 100, और हम वैल्यूज पुट करते हैं। पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल्स टू 1 लिखने का कोई मतलब नहीं, 4/3 पाई r क्यूब इंटू 100 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल a क्यूब होगा, और 4/3 पाई r क्यूब इंटू 100 डिवाइडेड बाय a की वैल्यू है 2r, सो 2r का होल क्यूब सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट 52.4% इस टाइप से हमें पैकिंग एफिशिएंसी मिलेगी। तो ये पूरा पार्ट था हमारा पैकिंग एफिशिएंसी का इन द केस ऑफ एफसीसी, बीसीसी एंड एससीसी। थैंक यू।